कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों की बातचीत कर रहे थे, तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसों चर्चा आपसे कर दी थी। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसों प्रचलन में नहीं है, तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसों के बारे में। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसों का अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हमको इसको पैसू बनाना हो तो देखिए, एक चीज तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में बदल दीजिए, क्या स्थान बदल दीजिए। यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी कि ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। भाई ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक, और देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है पैसू बनाते समय वाज और वर्क का, तो आप लगा देंगे वाज या वर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और क्या सब्जेक्ट एज। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये हमारी स्ट्रक्चर्स होंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसों के। आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसू अगर हमको बनाना हो तो दोनों का स्थान आपस में लीजिए बदल। अब क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब सहायक क्रियाएं लगानी है वाज और वर्ब में से कोई एक, तो क्रिकेट हमारा सिमिलर है तो क्या लगा दीजिए वाज, क्रिकेट वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक, क्या प्लेड, फिर क्या बाई और ही का हो जाएगा क्या। ठीक, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है। और एग्जांपल देखते हैं। ही हेल्प्ड मी। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाना है, दोनों का स्थान बदल दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा मी का क्या हो जाएगा, मी बनेगा सब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा क्या आई। वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो आई के अनुसार क्या लगा दीजिए वाज, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हर, ये इसका पैसू बन जाएगा। ठीक है, आई और देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है पास्ट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। तो जब इसका पैसू बनाएंगे तो डिड को चेंज कर देंगे किसमें आप, वाज और वर्ब में। बाकी पूरी प्रक्रिया वही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में क्या बदलना है, आपको स्थान बदलना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट हेल्प। अब देखिए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों का आप स्थान बदल दीजिए और कुछ नहीं करना आप। चलिए, तो मी है तो क्या हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा। ठीक, अब ये डिड है, बदलेगी वाज वर्ब में, तो आई के अनुसार क्या लगा दीजिए वाज, आई वाज। नॉट लगा हुआ है तो नॉट को उसी तरह लिख दीजिए, आई वाज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए हेल्प्ड, क्या बाई और ही का क्या हो जाएगा
इस तरह से पैसू बन जाएंगे। आइए और देखते हैं। ये मैंने कहा दे डिड नॉट लर्न देयर देखिए दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन। अब देखिए दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लर्न हमारी मेन वर्ब है, देयर लेसन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है, स्थान बदलिए दोनों का, तो देयर लेसन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा देयर लेसन। ठीक, अब देखिए वाज वर लगेगा तो देयर लेसन सिंगुलर है तो क्या लगा दीजिए आप, वाज। देयर लेसन वाज, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, ठीक है, बाई देम, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं। देखिए आई डिड नॉट देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारी मेन वर्ब है और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, आपको दोनों का स्थान आपस में बदल देना है। देखिए क्या हो जाएगा, यू, अब देखिए डिड है बदलेगा वाज वन में, तो यू के अनुसार क्या लगा दीजिए, वर लगा दीजिए। तो यू वर, नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट, थर्ड फॉर्म इसका लिख दीजिए, ईटेड बाई मी। तो इस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों का पैसू हमने पास्ट इन्फिनिटेंस का देखा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में दे पाते हैं, और जितना भी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, और जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं वो शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो हम देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का एक टू से पैसिव। तो आइए देखिए, जैसे मैंने कहा डिड यू हेल्प मी। ठीक, अब देखिए यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, दोनों का स्थान बदलना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक, और ये जो डिड है ये बदल जाएगी वाज वर में। तो अब देखिए मी है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज। तो वाज आई, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वाज आई हेल्प्ड बाई, ऐसे बन जाएगा इसका पैसिव। ठीक, अब निगेटिव होगा तो उसमें नॉट लगा रहेगा और तो कुछ होगा नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए, डिड यू नॉट हेल्प मी। ठीक, अब देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, बस नॉट लगा है, बाकी कुछ होना नहीं है। आइए डिड को बदल दीजिए वाज वर में, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। तो कर देंगे हम वाज आई। ठीक, अब क्या लगा दीजिए आप, नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव। जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। डबल इंट्रोगेटिव जो होंगे वो शुरू होंगे इंट्रोगेटिव वर्ड से। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड में भी क्या होता है, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो वाक का सब्जेक्ट या वाक का ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होता है तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव तरह से ना होकर असर्टिव सेंटेंस की तरह रहता है। अभी देखेंगे आगे। आइए आई डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं ना। जैसे मैंने कहा वाई डिड सी नॉट प्ले चेस। अब देखिए
ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये डबल इंट्रोगेटिव का है। सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। एस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं, इन्हीं दोनों का स्थान बदलना है आपको, कुछ नहीं करना है, उसी तरह लिखना होता है। बस डिड बदल जाएगा वाज वर्ब में, तो क्या कर देंगे आप लिख देंगे वाई। अब डिड बदलेगा वाज वर्ब में, तो चेस हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो चेस के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज। तो वाई वाज चेस, ठीक है। सी तो पीछे हो जाएगा, सब्जेक्ट है तो वाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नॉट लगा दीजिए, नॉट प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाई सी का क्या? इस तरह हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा हाउ डिड सी प्ले क्रिकेट। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्थान बदल लीजिए। बाकी ये इंट्रोगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, ये डिड है बदल जाएगी वाज वर्ब में, ठीक है। तो हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह लिख दीजिए आप, डिड है वाज वर्ब में बदलेगी, तो क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, क्रिकेट के अनुसार हो जाएगा क्या? वाज। वाई वाज क्रिकेट, वाई वाज क्रिकेट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, वाई वाज क्रिकेट प्लेड, सॉरी हाउ वाज क्रिकेट प्लेड बाई, ठीक। हाउ डिड सी प्ले क्रिकेट, तो हो जाएगा हाउ वाज क्रिकेट प्लेड बाई हर। इस तरह इसका पैसू बन जाएगा। और देखते हैं, वेयर डिड सी, वेयर डिड सी प्ले क्रिकेट, ऐसे हो जाए मान लीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव वर्ड बदला है ना। देखिए, सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोनों का आपस में स्थान बदल लीजिए। आइए कर देंगे वेयर, अब डिड बदलेगा वाज वर्ब में, तो क्रिकेट के अनुसार क्या हो जाएगा? वाज। तो वेयर वाज क्रिकेट, वेयर वाज क्रिकेट, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या? प्लेड, ठीक। बाई, इस तरह ये पैसू बन जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाए, अच्छा उसके पहले कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ही हैड एन एप्पल, देखिए ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। हैड आपकी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। एन एप्पल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। इसका पैसू बनाना है, स्थान बदल लीजिए, तो क्या कर देंगे हम? एन एप्पल देखिए एन एप्पल हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये सहायक क्रिया लगी क्या? वाज और वर। तो एन एप्पल के साथ क्या लगा दीजिए आप? वाज। तो एन एप्पल वाज। अब थर्ड फॉर्म, हैड का थर्ड फॉर्म भी देखिए, ये सेकंड फॉर्म है ना भाई, ऐसे होता है। देखिए हैव, हैड, हैड, यानी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? हैड होगा। तो एन एप्पल वाज हैड बाई हिम, ऐसे इसका पैसू बन जाएगा, ठीक। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। और पैसू बनाते हैं तो क्या लगता है हमारा? वाज वर्ब लगता है। तो एन एप्पल के सामने क्या लगा दिया? वाज। इसका थर्ड फॉर्म हैड, बाई और ही का क्या हो गया? हिम। तो एन एप्पल वाज हैड बाई हिम, ठीक। और देखते हैं, देखिए he had not, he had not
एन एप्पल, मान लीजिए ये हो जाए। देखिए सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेड हमारी वर्ब है, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ये हमारी सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, स्थान बदलिए दोनों का, क्या कर देंगे, एन एप्पल ठीक। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव बनाए एसल्टिव सेंटेंस है ना, एसल्टिव का क्या निगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया लगाएंगे वाज और वर, तो एन एप्पल के साथ क्या लगा दीजिएगा आप, वाज, तो एन एप्पल वाज नॉट लगा दीजिए, नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म लगाने की बारी आई तो इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, एन एप्पल वाज नॉट हैड बाई हर, ये ऐसे पैसिव बन जाएगा इसका। ठीक, देखिए इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अब हम सीखने वाले थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में जो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होंगे या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होंगे। आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा हु हेल्प्ड, अब देखिए लिखा है हु हेल्प्ड यू, है ना। अब इसमें देखिए हु क्या है, ये सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक, और हेल्प्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड है और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और जाता है वाक्य के पीछे, स्थान बदलते हैं जब, लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ये वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, वाक्य के आरंभ में रहेगा, लेकिन हाँ ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की भूमिका में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा यू, ठीक। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कर दें हम, कर देंगे बाय हुम, भाई नॉमिनेटिव केस में है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन होता है तो हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम। अब देखिए हमको वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के अनुसार क्या लग जाएगा, वर्ब, बाय हुम वर यू, इसका थर्ड फॉर्म से हो जाएगा, ठीक। या इसी का पैसू आप ऐसे बना सकते हैं, हु वर यू हेल्प्ड, दोनों तरीके ठीक हैं, नहीं चाहे वैसे, यानी चाहे बाय हुम से बना दीजिए चाहे हु बाय से बना दीजिए, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आइए और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा डिड नॉट हेल्प यू। अब देखिए हु यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है प्लस सब्जेक्ट भी है, ठीक, तो पीछे जाना नहीं है पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये किसकी भूमिका में होगा, सब्जेक्ट की भूमिका में होगा। अब ये हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट है, तो अब इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाता नहीं है तो कहाँ रहेगा, ये आरंभ में रहेगा, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे बाय हूम, ठीक। अब देखिए ये डिड है बदलेगी वाज वर में, अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा यू, तो यू के अनुसार क्या लगा देंगे आप, वर, बाय हूम वर, सब्जेक्ट यू, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, हु वर यू नॉट, ठीक, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो रहा है तब कैसे स्ट्रक्चर, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट भी है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो कभी भी वो वाक्य पीछे नहीं जाएगा, हाँ ये जरूर है कि सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब आइए देखते हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, ठीक,
whom did अब देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, चीट हमारी वर्ब है, किसको वो धोखा देती थी, जिसको धोखा देती थी वो whom के अंदर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड है, ऑब्जेक्ट भी है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो बनेगा सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य पीछे जाते नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो whom है, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा who, क्योंकि who का ऑब्जेक्ट टू केस क्या होता है whom, सब्जेक्ट टू केस में लिखेंगे क्या आप who, ठीक। तो अभी बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो सी है ये सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे हम, कर देंगे who। अब who के अनुसार सब्जेक्ट है हमारा, इसी के अनुसार वर्ब लगानी है, तो डिड बदलेगा वाज वर्ब में, तो who के अनुसार लगा दीजिए क्या वाज, who was cheated आई से इसका पैसा आएगा, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, who did not help। अब देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, हेल्प आपकी वर्ब है, और जो whom है ये क्या है, उसी हेल्प का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ऑब्जेक्ट भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य पीछे वैसे भी नहीं जाता है। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, अब ये सब्जेक्ट बनेगा, तो whom का हो जाएगा क्या who, कर देंगे क्या who। अब इसी who के अनुसार हमको वर्ब लगानी है, पैसू बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है वाज और वर्ब, तो who के अनुसार लगा दीजिए क्या वाज, तो बदले लिख दीजिए क्या वाज, हु वाज, ठीक। अब ये देखिए यू सब्जेक्ट है, अब ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो अब हमको क्या लिखना है नॉट, तो हु वाज नॉट, थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प्ड, हु वाज नॉट हेल्प्ड बाई, इस तरह से पैसू बन जाएगा, ठीक। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा who had an apple, had an apple। देखिए who क्या है हमारा, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य पीछे जाता नहीं है। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, हैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसू बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है, क्या बनेगा अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और जो हु है सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या कर देंगे बाय whom, हु का हो गया क्या बाय whom, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट टू केस का नाउन प्रोनाउन आता है तो हो जाएगा बाय whom, ठीक। अब देखिए अब हमको लगानी है क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो अब एप्पल के अनुसार क्या लग जाएगी वाज, बाय whom वाज एन एप्पल, ठीक। इसका थर्ड फॉर्म ऐसे बन जाएगा, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं हु वाज एप्पल हैड, दोनों तरीकों से ठीक है, चाहे ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाई, ठीक है। और देख लीजिए हूं कैसे, नॉट डिड नॉट हैव एन एप्पल से कह, देखिए हु क्या है हमारा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ये अब वाक्य पीछे जाएगा नहीं, ठीक रहेगा आरंभ में ही, पर हाँ सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो एन एप्पल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो अभी बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब, ऐसे बनाते हैं हु है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा क्या बाय whom, ठीक है।
हमको वर्ब लगानी है, ठीक। डिड बदलेगा वाज और वर में, तो एन एप्पल सब्जेक्ट बनेगा। एन एप्पल के अनुसार क्या लगा दीजिए, वाज। बाय हुम वाज क्या सब्जेक्ट, एन एप्पल। नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नॉट। हैव का थर्ड फॉर्म हैड, ठीक। आई, अच्छा हो गया ना, हैड, ये हो गया, ठीक। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, हु वाज एप्पल नॉट हैड। चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों दो तरीके से क्या है ये सही है। हु डिड नॉट हैव एन एप्पल, तो बाय हुम वाज एन एप्पल नॉट हैड, या हु वाज एन एप्पल नॉट हैड बाय, तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। हम देख रहे थे जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और देखते हैं, कहा व्हाट व्हाट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। व्हाट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, किस चीज ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, किस चीज ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, वो व्हाट के अंदर है। इसका मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। डिस्ट्रॉयड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एवरीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो बनेगा सब्जेक्ट, और जो व्हाट है ये सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा। लेकिन हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। क्या कर देंगे, कर देंगे बाय व्हाट, ठीक। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज वर्ब लगेगा किसके अनुसार, एवरीथिंग सब्जेक्ट बनेगा ना, कर देंगे क्या, बाय व्हाट वाज एवरीथिंग। उसका थर्ड फॉर्म, ठीक। या इसी को ऐसे कह सकते हैं आप, व्हाट वाज एवरीथिंग वर्ड, ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाई, दोनों क्या है सही है। यहाँ पे व्हाट क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, ठीक। तभी बना है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो क्या बना सब्जेक्ट। इसी के अनुसार क्या लगाया हमने, वाज लगाया, ठीक। आइए देखते हैं, व्हाट डिड नॉट डू, ऐसे कह देते। व्हाट डिड सी नॉट डू, वह क्या नहीं करती थी ना। सी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो व्हाट है वो क्या नहीं करती थी, जो नहीं करती थी इसी व्हाट के अंदर है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए क्या कर देंगे, व्हाट, व्हाट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी, वाज या वर, कर देंगे व्हाट वाज, नॉट लगा दें, नॉट का थर्ड फॉर्म क्या, डन, आई, ठीक। देखिए ऑब्जेक्ट था, क्या बन गया, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरह से आपको पैसिव चेंज कर लें। से एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट हेल्प्ड हर, व्हाट हेल्प्ड हर, किस चीज ने उसकी मदद की थी, किस चीज ने उसकी मदद की थी वो व्हाट के अंदर है, ठीक। हेल्प हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्प, और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और जो व्हाट है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशन का। हाँ क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है, रहेगा स्टार्टिंग में ही। तो आप क्या लिखेंगे,
आप करेंगे बाय व्हाट, चलिए हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, वाज वर्ब में से कोई एक, तो हर का हो जाएगा सी, सी हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सी के अनुसार क्या लगा दीजिएगा, वाज, बाय व्हाट वाज सी हेल्प्ड, अच्छा ये हो जाएगा बाय व्हाट वाज सी हेल्प्ड। ठीक, इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, व्हाट वाज हेल्प्ड, दोनों ही तरीकों सही, चाहे ऐसे बनाएं और चाहे ऐसे बनाएं। ठीक, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल, ने कहा व्हाट डिड यू नॉट, व्हाट डिड, अब देखिए टू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टू हमारी वर्ब है, और जो वाट है इसी डू का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, और यू हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे, कर देंगे वाट, इसी के अनुसार वर्ब लगानी है, वाट वाज, ठीक है, नॉट लगा दीजिए, वाट वाज नॉट का थर्ड फॉर्म डन, वाट वाज नॉट डन बाई, इस तरह से पैसे बन जाए। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा हु हुम या वाट जब सब्जेक्ट थे या ऑब्जेक्ट थे। आइए और देखते हैं क्रिएटिव वर्ड के साथ। मैंने कहा हुज बुक हेल्प्ड, हुज बुक हेल्प्ड मी, इसकी किताब ने मेरी मदद की थी, इसकी किताब ने मेरी मदद की थी, वो हुज बुक के अंदर है, अर्थात सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हेल्प्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसू बनाना है, तो हुज बुक सब्जेक्ट है, बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा। अब अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है, अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। क्या कर देंगे आप कर देंगे बाई हुज बुक, ठीक, अब वर्ब लगानी है आई, आई के अनुसार है तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट ना, बाई हुज बुक वाज आई, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या लगा दीजिए, ठीक, या इसी को मैं कह सकता हूं हुज बुक वाज आई हेल्प्ड, ठीक, ऐसे पैसू बन जाएगा। यहाँ पे हुज बुक क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, इंट्रोगेटिव वर्ड भी था। कहा हुज बुक डिड, वह किसकी किताब पढ़ती थी, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब है, और जिसकी किताब पढ़ती थी वो हुज बुक के अंदर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ठीक, क्या कर देंगे आप कर देंगे कुछ बुक, इसके अनुसार हमको वर्ब लगानी है, अभी सब्जेक्ट बन गया है पैसू में, ठीक है, और सी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो पैसू में क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, हुज बुक इसी के अनुसार सिंगुलर है तो वर्ब लगा दीजिए वाज, हुज बुक वाज, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, आई से हो जाए। ठीक है, और देखते हैं, मैंने लिखा विच बुक, विच बुक हेल्प्ड मी,
विच बुक हेल्प्ड मी, कौन सी किताब मेरी मदद करती थी, तो जो किताब मेरी मदद करती थी वो विच बुक के अंदर है, मतलब सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेल्प्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, कहाँ रहेगा, आरंभ में ही रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। आप कर देंगे बाय विच बुक। ठीक, अब चलिए, आई सब्जेक्ट बन जाएगा ना, मी है तो आई हो जाएगा। बाय विच बुक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई के अनुसार क्या लग जाएगा, वाज। बाय विच बुक वाज आई। ठीक, या तो मैं कह सकता हूं विच बुक वाज आई हेल्प्ड। ठीक, दो तरीकों से सही है ना, चाहे आप ऐसे बनाएं। देखिए इसमें हुज बुक सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट है, और देखा जाए फिर मैंने कहा विच बुक डिड विच बुक डिड सी रीड। अब देखिए सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब है, तो विच बुक है, सी रीड का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, सी हमारा सब्जेक्ट है तो अब ये बनेगा क्या, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो अब ये बनेगा क्या, सब्जेक्ट। क्या कर देंगे आप कर देंगे विच बुक, वर्ब लगाएंगे इसके अनुसार, हो जाएगा वाज। विच बुक वाज रेड आई हर, ये बन जाएगा ऐसे इस तरह है। और देखते हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर quenched your thirst। हाउ मच वाटर, कितना पानी, quenched प्यास बुझाता है आपकी, हाउ मच वाटर quenched your thirst, कितना पानी आपकी प्यास बुझाता है। जितना पानी आपकी प्यास बुझाता है वही हमारा सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, योर थ्रस्ट, ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। हाउ मच वाटर सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, मगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। बना दीजिए पैसिव, जाएगा क्या, बाई हाउ मच वाटर। ठीक है, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, योर थ्रस्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अनुसार क्या लगा देंगे, वाज। बाई हाउ मच वाटर वाज योर थ्रस्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्विंच्ड, बन जाना है। ठीक, बाई हाउ मच वाटर वाज योर थ्रस्ट क्विंच्ड, या इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, हाउ मच वाटर वाज थ्रस्ट क्विंच्ड बाई। ठीक, चाहे आप ऐसे बनाएं और चाहे ऐसे बनाएं, दोनों तरीकों से क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं।
फिर मैंने कहा हाउ मच वाटर डिड वी वेस्ट, हाउ मच वाटर डिड वी वेस्ट, कितना पानी हम बर्बाद करते थे। तो हम बर्बाद करते तो हम सब्जेक्ट हो गए, वेस्ट हमारा वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो पैसू बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। बी सब्जेक्ट है, पैसू बनाएंगे तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा अस। चलिए इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर, अब इसी के अनुसार वर्ब लगा देंगे, डिड का हो जाएगा क्या, हाउ मच वाटर वाज वेस्टेड बाई, इसका पैसा। ठीक, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ बॉयज, हाउ मेनी बॉयज प्ले, देखिए हाउ मेनी बॉयज ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। कितने लड़के क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो जितने लड़के क्रिकेट नहीं खेलते थे वो इसी हाउ मेनी बॉयज के अंदर है, सब्जेक्ट है, प्लस प्लस पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। प्ले हमारी वर्ब है, क्रिकेट हमारा इसी प्ले का ऑब्जेक्ट है। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो बनेगा सब्जेक्ट, जो हाउ मेनी बॉयज है सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, तो रहेगा कहाँ, आरंभ में ही, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप कर देंगे बाई हाउ बॉयज, हाउ बॉयज, बाई हाउ मेनी बॉयज, क्रिकेट के अनुसार वर्ब लगा दिए है ना, बाई हाउ मेनी बॉयज वाज क्रिकेट, निगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, का थर्ड फॉर्म क्या, क्या, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं हाउ बॉयज आज क्रिकेट नॉट, चाहे आप ऐसे बनाए चाहे है, और देखते हैं बॉयज डिड हाउ मेनी बॉयज डिड सी चीटेड, लड़कों को उसने धोखा दिया था, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, चीटेड हमारी वर्ब है, और हाउ मेनी बॉयज है क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और सी हमारा सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे हम, कर देंगे हाउ बॉयज, अब इसी के अनुसार वर्ब लगा दीजिए, प्लूरल है तो क्या लिख देंगे आप, हाउ मेनी बॉयज वर, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, चीटेड कहाँ होगा ना, हाउ मेनी बॉयज डिड सी चीट, भाई डिड लगा है ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो हाउ मेनी बॉयज वर चीटेड, ठीक आई बन जाएगा, हाउ मेनी बॉयज वर चीटेड बाई, ठीक। तो हमने देखा कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य क्या बन रहे थे, सब्जेक्ट हो रहे थे जब या
ऑब्जेक्ट हो रहे थे, तो पैसिव हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, आइए और कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ गर्ल्स एंड हाउ मेनी गर्ल्स एप्पल्स। अब देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स हैड दोज एप्पल्स। अब देखिए, ये हाउ मेनी गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये हैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोज एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब पैसिव बनाएंगे तो ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, और दोज एप्पल्स बनेगा सब्जेक्ट। आइए बनाते हैं, क्या कर देंगे, बाई हाउ गर्ल्स। ठीक, अब देखिए दोज एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट, इसी के अनुसार वर्ब लगानी है हमको। बाई हाउ मेनी गर्ल्स वर दोज एप्पल्स। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म इसका लगा दीजिए, तो हैव हैड हैड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड, बन जाएगा बाय हाउ मेनी गर्ल्स वर दोज एप्पल्स हैड। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, हाउ गर्ल्स वर एप्पल्स हैड। चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों तरीकों से क्या है। तो ऐसा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में हमने देखा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस था का एक्टिव से पैसिव, नेगेटिव का एक्टिव से पैसिव देखा, फिर इंट्रोगेटिव में जो सिंगल इंट्रोगेटिव थे उनका एक्टिव से पैसिव देखा, फिर डबल इंट्रोगेटिव में उनका एक्टिव से पैसिव देखा, फिर डबल इंट्रोगेटिव में कुछ शब्द ऐसे थे जो इंट्रोगेटिव वर्ड भी थे, सब्जेक्ट भी थे, या इंट्रोगेटिव वर्ड थे और ऑब्जेक्ट भी थे, सबका पैसिव हमने देखा इसमें। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगले टेंस की ओर बढ़ें, बात कर लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव के बारे में। ठीक है, तो देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ऐसे होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज और वर में से कुछ एक होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसको आप कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, ठीक है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, वो पैसिव बनाते समय बदलता है किसमें, बीइंग में। ठीक, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका पैसिव। से मैंने कहा, अच्छा स्ट्रक्चर लिखा था मैंने, बार लिख देता हूं, सब्जेक्ट वाज और पर है फोर्थ फॉर्म। ठीक, के बाद ऑब्जेक्ट वर्ड्स हो सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना है, जो आप पहले अभी तक करते आए हैं। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट की तरह से, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब
वाज वर में से कोई एक लगा दीजिएगा, वर या तो वाज, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, इसको चेंज करिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आप करिए बाई और प्लस क्या, सब्जेक्ट किस रूप में, एज। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ऑब्जेक्ट टू केस में होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यस, मैंने कहा वाज प्लेइंग क्रिकेट, वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों का स्थान आपस में लीजिए बदल, ठीक। क्या हो जाएगा, क्रिकेट, अब क्रिकेट के अनुसार क्या लगेगा, वाज, सी के अनुसार वाज था, सिमिलर था सी, क्रिकेट भी सिमिलर है तो क्या लगाइएगा, वाज, क्रिकेट वाज। अब आईएनजी आ गया है, आईएनजी बदलेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिकेट वाज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, आई से बन जाए, ठीक। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए तब भी कुछ दिक्कत नहीं, बस नॉट लग जाएगा और तो बाकी ये सभी स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैंने कहा वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, रीडिंग हमारी वर्ब है, न्यूज़पेपर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना, दोनों का स्थान बदल लीजिए, ये बाकी तो सारी प्रक्रिया वही है। तो क्या हो जाएगा, क्या, द पेपर, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार हमको वर्ब लगानी है, क्या लगा देंगे आप, सिंगुलर है तो लगा दीजिए क्या, आज, द न्यूज पेपर वाज, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट रीडिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो चेंज करिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, द न्यूज पेपर वाज नॉट बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पैसू बन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस देख रहे थे ना, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने ये जाना है कि जब पैसू बनाएंगे तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो चेंज होती है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हो जाए हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा वाज ही नॉट, वाज ही नॉट हिज वर्क, हाँ ठीक, वाज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डूइंग हमारी वर्ब है, हिज वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं करना है, बस आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में बदल दीजिए स्थान, ठीक है। तो हिज वर्क हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब इसी के अनुसार, ही हमारा सिंगुलर था तो वाज लगा था, हिज वर्क भी हमारा अनकाउंटेबल है तो वाज ही लगना है, जाएगा वाज हिज वर्क, नॉट लगा दीजिए ना, वाज हिज वर्क, वाज कैपिटल में है ना, वाज हिज वर्क नॉट, आईएनजी फॉर्म आ गया है, इसको बदलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज हिज वर्क नॉट बीइंग, ठीक है। टू का थर्ड फॉर्म क्या, डन,
वाज हिज वर्क नॉट बीइंग डन आई, ठीक है, ही था तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो हो गया बाई हिम। ठीक, इस तरह बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा वर दे नॉट हेल्पिंग अब देखिए दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैपिटल में है, अच्छा कैपिटल लेटर से होता है। स्थान बदल लीजिए भाई दोनों का, ठीक। चलिए, तो दे के अनुसार वर था तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, क्या कर देंगे, वाज आई, नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, वाज आई नॉट, हेल्पिंग है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज आई नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इस तरह से बन जाए, ठीक। और देख लेते हैं, ठीक, जैसे मैंने कहा वाई वर यू नॉट, वाई वर यू नॉट अब देखिए वाई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है यू के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट है, योर रिलेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाइए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्थान बदलिए, बाकी तो सब प्रक्रियाएं वही जो पीछे आप करते आए हैं। तो कर दीजिए क्या आप, तो वाई, अब देखिए योर रिलेशन हमारा सिंगुलर है, उसके अनुसार क्या लग जाएगा, वाज, वाई वाज योर रिलेशन, वाई वाज योर रिलेशन, क्या नॉट, लर्निंग है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई वाज योर रिलेशन नॉट बीइंग लर्नड बाई, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। हाउ वाज सी हाउ वाज सी चीटिंग अस, देखिए हमारा सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, चीटिंग हमारी वर्ब है, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्थान बदलिए, हो जाएगा क्या, हाउ, अब देखिए सी के अनुसार वाज था, अस है, हो जाएगा वी, वी के अनुसार क्या हो जाएगा, वर, तो हाउ पर वी, ठीक है, चीटिंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाउ वर वी बीइंग, थर्ड फॉर्म चीटेड, हाउ वर वी बीटेड, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब देखते हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड या वाक का ऑब्जेक्ट हो, उसका पैसू कैसे बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा हु वाज हेल्पिंग, अब देखिए हु वाज हेल्पिंग मी, कौन मेरी मदद कर रहा था, तो जो मेरी मदद कर रहा था वो हु के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, हेल्पिंग हमारी वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा, तो जो मी है अब वो बनेगा सब्जेक्ट, तो मी का हो जाएगा क्या, आई, तो अच्छा सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा,
बाय हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही नाउन प्रोनाउन आता है, बाय हुम। अब देखिए मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई के अनुसार वर्ब लगानी है, बाय हुम वाज आई। अब देखिए आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो बाय हुम वाज आई बीइंग से बन जाएगा, या इसी को मैं कह सकता हूं वाज बीइंग। दोनों ही तरीके एकदम क्या है, सही है। आप ऐसे बनाइए चाहे और देखते हैं। वाज नॉट, वाज नॉट हु वाज नॉट डूइंग दैट वर्क, कौन उस कार्य को नहीं कर रहा था, तो हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक। दैट वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, डूइंग हमारी वर्ब है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट कभी, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाता नहीं है, रहेगा वाक्य की स्टार्टिंग में ही, पर सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे हम, कर देंगे बाय हूं, ठीक है। अब वर्ब लगाने की बारी आई है, तो दैट वर्क के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज, बाय हूम वाज दैट वर्क, तो है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय हूम वाज दैट वर्क नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म डन, है क्या। इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, वाज वर्क चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों तरीके क्या है, सही है, ठीक। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी, और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हूं पर यू हेल्पिंग, आप किसकी मदद कर रहे थे, तो आप जिसकी मदद कर रहे थे, आप मदद कर रहे थे तो आप सब्जेक्ट हो गए, मदद कर रहे थे, जिसकी मदद कर रहे थे वो इसी हुम के अंदर है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ऑब्जेक्ट है बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं है, सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु, इसी के अनुसार वर्ब लगा दीजिए, हु वाज, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी आई वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो चेंज करिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हु वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म इसका क्या, हु वाज बीइंग हेल्प्ड बाय, ये इसका पैसू बन जाएगा, whom were you helping, तो who was being helped by। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और एग्जांपल देखते हैं। whom was she, whom was she whom was she abusing। देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, एब्यूजिंग हमारी वर्ब है, और whom जो है सी एब्यूजिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो whom का हो जाएगा क्या, who, क्या कर देंगे, who was abusing,
बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु वाज बीइंग यूज्ड बाई, इस तरह से पैसू बन जाए। तो हमने देखा जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट था या जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा वाट आज डूइंग, वह क्या कर रही थी, तो सी हमारा सब्जेक्ट है और वो जो कर रही थी वो उसी वाट के अंदर है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे नहीं जाते हैं, स्टार्टिंग में रहने वाले हैं। पर हाँ, अब ये बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ये वाज जो है सी के अनुसार है, अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अनुसार, वाट के अनुसार। हो जाएगा क्या, वाट वाज डूइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग डन आई, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा वाट वाज ही नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग हमारी वर्ब है, वाट है जो चीज वो नहीं खेल रहा था वही उसका क्या है, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे हम, कर देंगे वाट वाज, इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, वाट वाज नॉट आईएनजी फॉर्म है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाट वाज नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड आई, इस तरह से पैसू बन जाए। हम देख रहे हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो रहा है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो रहा है। आइए और देखते हैं, मैंने कहा वाट वाज हेल्पिंग, कौन सी चीज आपकी मदद कर रही थी, तो जो चीज आपकी मदद कर रही थी वो वाट के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हेल्पिंग हमारी वर्ब है और जो यू है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वाट हमारा सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हाँ, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, तो रहेगा कहाँ, स्टार्टिंग में। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। आप क्या कर देंगे, आई वाट। ठीक, अब आपको वर्ब लगानी है, यू के अनुसार क्या लग जाएगा, वर्ब। बाई वाट वर यू, आईएनजी फॉर्म चेंज हो जाएगा बीइंग में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग हेल्प्ड, बाई वाट वर यू बीइंग हेल्प्ड। क्या, तो आप ऐसे कह दीजिए वाट वर यू बीइंग हेल्प्ड। दोनों ही तरीके एकदम सही हैं, चाहे जैसे बना ली। ठीक, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमने देखा पिछले सेंटेंसों में वाट ऑब्जेक्ट था, इसमें हमने क्या बना दिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। और देखते हैं, कहा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर वाज हाउ मच वाटर वाज हेल्पिंग अस,
जितना पानी हमारी मदद कर रहा था, भाई जितना पानी हमारी मदद कर रहा था वो इसी हाउ मच वाटर के अंदर है, अर्थात सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, और जो हेल्पिंग है ये हमारी वर्ब है, और जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, अब ये बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, और जो हाउ मच वाटर है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या कर देंगे हम, कर देंगे बाई हाउ मच वाटर। अब चलिए वर्ब लगाने की बारी आई है, तो अस के अनुसार अस हो जाएगा बी, बाई हाउ मच वाटर वर बी। ठीक है, हेल्पिंग है, क्या हो जाएगा, बीइंग, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग प्लस की थर्ड फॉर्म, बाई हाउ मच वाटर वर बी बीइंग हेल्प्ड, से बन जाना। या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, हाउ मच वाटर वर बी बीइंग हेल्प्ड बाई। दोनों ही तरीके एकदम ठीक है, जैसे बना लिया। देखा यहाँ पे हाउ मच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए अब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में एक बार देख लेते हैं। कहा हाउ मच वाटर पर बी स्टिंग, जितना पानी हम बर्बाद कर रहे थे, तो जितना पानी हम बर्बाद कर रहे थे हम सब्जेक्ट हो गए, बर्बाद कर रहे थे, जितना पानी बर्बाद कर रहे थे यही हमारा ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब इसी के अनुसार लग जाएगी। वी सब्जेक्ट है, बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे, हाउ मच वाटर वाज, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है तो वाज लगेगा ना, हाउ मच वाटर वाज बीइंग ना, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, पिछले सेंटेंस में हाउ मच वाटर हमारा सब्जेक्ट था, इस वाले में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और देखते हैं हाउ गर्ल्स वर कितनी लड़कियां आपकी मदद कर रही थी, तो जितनी लड़कियां आपकी मदद कर रही थी यही हमारा सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हेल्पिंग हमारी वर्ब है और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाएंगे तो यू बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जा नहीं सकता है, कहाँ रहेगा, वाक्य के आरंभ में। क्या कर देंगे, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, ठीक है, टू सब्जेक्ट बनेगा, है ना, इसी के अनुसार वर्ब, बाई हाउ मेनी गर्ल्स वर टू। अब देखिए बीइंग आईएनजी फॉर्म है ना, तो बीइंग प्लस की थर्ड फॉर्म, बीइंग। ठीक, या इसी को मैं कह सकता हूं हाउ गर्ल्स वर टू बीइंग। दोनों में से कोई बना लीजिए, चाहे ऐसे चाहे। हमने देखा इसमें हाउ मेनी गर्ल्स क्या था, सब्जेक्ट था। अब आइए देखते हैं हाउ मेनी गर्ल्स जब आपका ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है,
जैसे मैंने कह दिया हाउ गर्ल्स वर नॉट हेल्पिंग। अब देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स वर यू नॉट हेल्पिंग, कितनी लड़कियों की आप मदद नहीं कर रहे थे। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हमारी वर्ब हो गई, और जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये उसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। चलिए हम कर देंगे क्या, हाउ गर्ल्स, अब इसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे हम, हाउ मेनी गर्ल्स वर, टू है तो क्या लगा दीजिए, नॉट, आईएनजी फॉर्म आ गया तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई। तो देखिए हमने पिछले सेंटेंस में देखा हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट था, इसमें हम देख रहे हैं हाउ मेनी गर्ल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हो इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑब्जेक्ट हो, उसका पैसिव हमने इस तरह से बनाना देखा है। आइए और देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा हुज बुक वाज सी रीडिंग, वह किसकी किताब पढ़ रही थी, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ना हमारी वर्ब है, जिसकी किताब पढ़ रही थी वो हुज बुक के क्या है, अंदर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। और सी हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो क्या बना देंगे इसका पैसिव, हम बना देंगे हुज बुक। अब इसी के अनुसार वर्ब लगा देंगे हम, हुज बुक वाज, अब रीडिंग क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हुज बुक वाज बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, हुज बुक वाज बीइंग रेड बाई, ये पैसिव बन, ठीक। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा हुज बुक वाज बीइंग, इसकी किताब आपकी मदद कर रही थी, इसकी किताब आपकी मदद कर रही थी, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हेल्पिंग अब आपकी वर्ब है और यू जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो यू आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो हुज बुक है ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, रहेगा आरंभ में ही। क्या कर देंगे हम, कर देंगे बाई हुज बुक, ठीक। अब यू हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना, उसी के अनुसार वर्ब लगानी है, बाई हुज बुक वर यू। अब चलिए आईएनजी लिखना है ना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो इसको चेंज करेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय हुज बुक वर यू बीइंग हेल्प्ड, बाय हुज बुक वर यू बीइंग हेल्प्ड, या इसी को कह सकता हूं मैं बुक वर टू बीइंग हेल्प्ड, ऐसे कहिए चाहे ऐसे कहिए, दोनों तरीकों क्या है ये सही है, ठीक। और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा विच बुक वाज वाज नॉट हेल्पिंग,
कौन सी किताब आपकी मदद नहीं कर रही थी, तो जो किताब आपकी नहीं मदद कर रही थी वो विच बुक के अंदर है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हेल्पिंग आपकी वर्ब है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है हमको, क्या कर देंगे, अब ये जो विच बुक है सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, क्या करेंगे हम, कर देंगे बाई विच बुक, बाई विच बुक। अब देखिए वर्ब किसके अनुसार लगेगा, टू के अनुसार ना, टू के अनुसार अब वर्ब लगेगा। ठीक है, बाई विच बुक, यू के अनुसार क्या लग जाएगा, वर्ब। बाई विच बुक वर यू, ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। बाई विच बुक वर यू, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। आईएनजी फॉर्म लिखनी है तो क्या लिख दीजिए आप, बीइंग, क्या, या इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं, विच बुक वर यू नॉट आप चाहे ऐसे बनाए चाहे, ठीक है। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में देखें। जैसे मैंने कहा विच बुक वर यू रीडिंग, विच बुक वर यू नॉट रीडिंग, ऐसे कर देते। अब देखिए यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रीडिंग आपकी क्या है, वर्ब है। विच बुक है, आप कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो जो किताब आप नहीं पढ़ रहे थे यही ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा सब्जेक्ट। ठीक, यू आपका बन जाएगा बाय का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो जाएगा क्या, विच बुक, विच बुक के अनुसार क्या लगा दीजिएगा आप, वाज, विच बुक वाज, तो क्या लगा दीजिए, नॉट। आईएनजी फॉर्म लिखनी है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विच बुक वाज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या, रेड। विच बुक वाज नॉट बीइंग रेड, आई। तो हमने देखा जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के सब्जेक्ट थे या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के ऑब्जेक्ट थे, सभी का पैसिव हमने था। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये थे पास्ट डेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव साधारण सेंटेंस होगी। ठीक, अब हम आगे सीखेंगे जब जब अभी देखिए अगली क्लास में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव चलन में है नहीं, फिर जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट का। इसके बाद फिर हम सीखेंगे जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं या सेंटेंस में कभी कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं, फिर इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं, फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं, फिर आगे चर्चा उन पर आपसे होगी। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।